हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है बिल्कुल ख़ास है, ख़ास करके मानसून सीज़न में और हमारे विंटर सीज़न की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल विंटर सीज़न की तैयारी हमें अभी से करनी है। अगस्त के लास्ट से आप अपने सारे विंटर प्लांट्स की सीडलिंग कर सकते हैं। कौन कौन से फ्लावर प्लांट की सीडलिंग कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड की सीडलिंग इस समय आप बिल्कुल आराम से करिए और बिल्कुल अक्टूबर और नवंबर तक ये आपको फ्लावरिंग भी देने लगेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमारे मैरीगोल्ड्स। बिल्कुल जो डबल पेटल वाले होते हैं ना, बड़े बड़े, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस समय आप इनकी सीडलिंग्स करिए और बिल्कुल विंटर भर आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए अब चलते हैं लिस्ट में दूसरी नंबर की ओर। दूसरी नंबर पे है हमारा गुलदाउदी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसे कटिंग की बिल्कुल थ्रू लगा सकते हैं। कैसे कटिंग लगानी है, इस पे मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। साथ ही में आप इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं। अगस्त के लास्ट और सितंबर के स्टार्टिंग में आप गुलदाउदी के को अगर सीडलिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके सीड्स को भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्वीट एलाइसम। बिल्कुल खूबसूरत से छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं इसके, कई सारे कलर्स में आते हैं, पिंक, वाइट, पर्पल। और साथ ही में इनमें एक बहुत ही खुशबू होती है, एक बहुत ही अलग सी खुशबू होती है जो आपके बिल्कुल घर आंगन को महकाती है। छोटे छोटे से ही फूल होते हैं पर गार्डन में एक अलग ही शोभा बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप इनकी भी सीडलिंग इस समय कर सकते हैं। अब आगे लिस्ट में चलते हैं। एस्टर के प्लांट्स, उसको भी आप बीज के थ्रू इस समय ग्रो कर सकते हैं। कई सारे कलर्स में आते हैं ये भी, और कई सारे इसके प्लांट्स तो पेरेनियल भी होते हैं। मेरा तो एक प्लांट 2 साल से चल रहा है और उसमें बिल्कुल मौसम आने पे फ्लावरिंग करने लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे से फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अगर आपके पहले के प्लांट हैं तो आप इसकी कटिंग भी बिल्कुल अगस्त में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। अब आप इसकी भी सीडलिंग्स बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा डेंथस। छोटे छोटे से ही फूल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं गार्डन में खिले हुए, और बिल्कुल छोटे छोटे से ही प्लांट्स भी होते हैं इसके। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती ऐड करते हैं, कई सारे कलर्स में आते हैं। सीड्स के थ्रू अगस्त के लास्ट और सितंबर के स्टार्टिंग में आप आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट में चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा डेलिया। तो डेलिया की भी सीडलिंग आप इस समय कर सकते हैं, और अगर आपके पास इसके प्लांट्स बचे हुए हैं तो आप उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल छोटे छोटे से कटिंग आप लगाइए और आपके नए नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे जो विंटर में बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसकी सीडलिंग करना तो ये बेस्ट टाइम है, आप इसकी सीडलिंग्स भी अगस्त के लास्ट तक आराम से कर सकते हैं। बल्ब के थ्रू ग्रो होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप इसे सीड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। पॉम वैरायटी वाले जो हमारे डेलिया आते हैं वो सीड्स के थ्रू ही ग्रो होते हैं। तो बिल्कुल आप इसकी भी सीडलिंग्स करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारा लांटाना। बहुत ही खूबसूरत ये भी फ्लावर प्लांट है, छोटे छोटे से ही फूल होते हैं, एक अलग सी खुशबू ऐड करते हैं हमारे गार्डन में। कई सारे कलर्स में आते हैं, कई सारे वैरायटी में आते हैं। हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट्स हैं। तो बिल्कुल लांटाना की भी सीडलिंग आप कर सकते हैं और कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जेरेनियम। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है, कई सारे कलर्स में आता है, वाइट, पिंक, रेड, और इसमें एक आईवी वैरायटी भी आती है जो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही खूबसूरत है। तो छोटे छोटे से ही फूल हैं पर एक अलग ही शोभा हमारे गार्डन में बढ़ाते हैं। तो इसे भी आप बिल्कुल सीड्स के थ्रू अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में ग्रो कर सकते हैं। पहले के प्लांट हैं तो आप उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारा सिलोसिया। कई सारे कलर्स में आता है, तो वीट सिलोसिया भी इसे कहते हैं। और इसी में की एक वैरायटी आती है जो कॉस्कॉम जैसी होती है, मुर्गा फूल जिसे कहते हैं, उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इन दोनों को इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसकी भी सीडलिंग इस समय कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही प्लांट्स है ना, तो इसके सीड्स इतने बारीक बारीक होते हैं जो खुद ब खुद गिर के नए प्लांट बिल्कुल आपके सीज़न में रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारा विंटर का खूबसूरत फ्लावर प्लांट पिटूनिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसकी भी सीडलिंग अब
करने की तैयारियां कर लीजिए। अगस्त के लास्ट और सितंबर की स्टार्टिंग में आप पिटूनिया को भी ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे विंटर में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। विंटर की खास फूल हैं और बिना पिटूनिया के विंटर कलेक्शन तो पूरा ही नहीं हो सकता। तो पिटूनिया की भी सीडलिंग आप इस समय कर सकते हैं। तो देखिए, जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ ये पिटूनिया, और नेक्स्ट नंबर पे है पेंसी, बहुत ही डेलिकेट होते हैं और बहुत ही बारीक बारीक से इसके सीड्स होते हैं। तो अगर आप इस समय इसको ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी सीडलिंग्स जो आप कर रहे हैं डायरेक्टली आप रेन वाटर में ना रखिएगा, आप उसे थोड़ा शेड एरिया प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि रेन वाटर से आपके सीड्स में फंगस क्रिएट हो सकता है और आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे अच्छे से और आपके प्लांट्स भी नहीं अच्छे से बनेंगे। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा और बिल्कुल विंटर की तैयारियां करिए, सीड्स को परचेस करिए। अगस्त के लास्ट और सितंबर के स्टार्टिंग में आप बिल्कुल आराम से सारे विंटर्स प्लांट्स की सीडलिंग शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आएगा और आप लोग भी जल्द से जल्द सीड्स परचेस करना शुरू कर देंगे और सीड्स से आपको बहुत सारे प्लांट्स रेडी मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए।